परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उससे आगे भी कराऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हल देकर इसका एलसीएम जो लेते हैं उस तरह से इसका गुणनखंड कर देना है। 2 से लगाइए, 2 से लगाइएगा तो क्या हो गया, 2 1 6 0। फिर 2 से लगाइएगा तो 1 0 8 0 आ जाएगा। फिर 2 से लगाइएगा तो 5 4 0 आ जाएगा। फिर 2 से लगाइएगा 2 7 0 आ जाएगा। फिर 2 से लगाइएगा तो 2 1 3 5 आ जाएगा। अब किससे 3 से लगाना, 3 4 3 12 4 और 5। फिर 3 से लगाइएगा 15 3 45। फिर 3 से लगाइएगा 5 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका गुणनखंड इस प्रकार से आ गया। तो अब इस तरह से लिखिएगा, इसलिए 4 3 2 0 बराबर 5 कितना, 1 2 3 4 5, यानी 2 पे पावर कितना हो गया, 5 हो गया। और 3 कितना, 1 2 3, 3 पे पावर आपको क्या देना है, 3 देना है। 5 एक ही है तो 5 लिख दीजिए। यही हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सभी बना लीजिएगा इसी प्रकार से। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है आपका, इतना में 5 का अधिकतम घात क्या होगा। तो इसी प्रकार क्या करना है आपको, इसका भी 23 और 50 750 5 से लगा दीजिए। 5 का अधिकतम घात बोल रहा है तो 5 से लगाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 47 और 50 आ जाएगा। फिर इसमें 5 से लगाइएगा तो आपका आ जाएगा 950 आ जाएगा। फिर 5 से लगाइएगा तो आपका 990 आ जाएगा। फिर 5 से लगाइएगा 38 आ जाएगा। अब 2 से लगा दीजिए तो ये हो गया। तो ये हो गया। अब क्या करिएगा, यहाँ 23 750 बराबर 1 2 3 4, 4 को 5 है, 5 पे पावर 4 गुना 2 गुना 1। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, 5 का अधिकतम घात। तो आप लिख सकते हैं अतः 23 750 में 5 का अधिकतम घात बराबर 5 पर अधिकतम घात कितना है, 4 है। तो ये 4 हो गया आपका आंसर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है आपका, 1440 में 2 का अधिकतम घात ज्ञात करें। तो फिर उसी प्रकार आपको क्या करना है, 1440 को इसमें 2 से डिवाइड करिए, 7 2 0। फिर 2 से लगाइए 3 6 1 आ जाएगा। फिर 2 से लगाइए 180 आ जाएगा। फिर 2 से लगाइए 90 आ जाएगा। फिर 2 से लगाइए 45 आ जाएगा। फिर अब 3 से लगाइए 15 आ जाएगा। फिर 3 से लगाइए 5 आ जाएगा। यानी 1440 बराबर 1 2 3 4 5, 2 पे पावर 5 है और गुना 3 है 2, 5 है 1। तो लिख सकते हैं आप क्या, अतः 1440 में 2 का अधिकतम घात बराबर कितना, 2 का अधिकतम घात कितना है, 5 है। तो यहाँ लिख दीजिएगा 5। ये हो गया आपका आंसर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है आपका 6370 बराबर इस तरह से दिया गया, 2 पे पावर m, 5 पे पावर n, 7 पे पावर n और 13 पर पावर p, और बीच में इनटू है यानी गुना का साइन होता है, ठीक ना। तो इतना का मान ज्ञात करें। इस सभी का मान आपको ज्ञात करना है। m प्लस यहाँ दिया गया m प्लस n प्लस k प्लस p, यानी m n p का सब का मान निकाल कर आपको क्या करना है, जोड़ देना है। जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करिए, जैसे दिया गया उसे लिखिए 6370 बराबर 2 पे पावर m
और गुना 5 पे पावर n गुना 7 पे पावर k गुना 13 पे पावर p, इस तरह दिया गया। इसका आपको एलसीएम बगल में कर लेना है। इस तरह से बगल में करिएगा तो 2 से लगाइएगा तो क्या हो गया 3185। फिर अब 5 से लगाना है, यहाँ 5 है इसलिए 5 से लगाइएगा तो 6 63 7 आ जाएगा। फिर अब आपको 7 से लगाना है। किससे लगाना है? 7 से लगाइए। 7 से लगाइएगा तो 91 हो जाएगा। फिर ये 7 से लग जाएगा 13 बार में। इस तरह से इसका काम हुआ। तो ये 2 कितना है? तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? जैसे यहाँ देखिए 63 70 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 5, 7 2 है तो 7 पे पावर 2, 13 एक ठो है तो 1, यहाँ 1 आप लिख सकते हैं। तो वही इसके जगह पे आपको क्या लिखना है? 2 पे पावर 1 गुना 5 पे पावर भी 1 और गुना 7 पे भी पावर 1 और गुना 13 पर भी पावर 1। अब बराबर में ये जैसे वैसे लिख देना। 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n गुना 7 पे पावर k गुना 13 पे पावर p, इस तरह से आपको लिख देना है। अब क्या करिएगा, दोनों और आधार सभी का एक एक समान है ना ये सभी, तो इसको तुलना कर देना। लिख दीजिएगा दोनों और समान आधारों से तुलना करने पर, समान आधारों से तुलना करने पर, इस तरह से लिख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ 2m बराबर में क्या आएगा? 2 पे पावर 1, 2 कैंसिल हो जाएगा तो m बराबर 1 निकल जाएगा। इसी प्रकार सबको करिएगा तो m बराबर 1 निकल जाएगा, n बराबर भी 1 निकल जाएगा। तो लिख दीजिए, आप लोग कर लीजिएगा। तो n बराबर 1 निकल गया और k बराबर भी, यहाँ 7 2 था इसलिए सॉरी यहाँ पे 7 पे पावर 2 देना होगा। तो k बराबर क्या निकल गया? 2 निकल गया और p बराबर भी 1 निकल जाएगा। इस तरह से p बराबर 1 निकल गया। अब क्या करिएगा, जो क्वेश्चन बोल रहा है इस सभी का ऐड करने के लिए तो लिखिएगा नाउ या अब m प्लस n प्लस k प्लस p, m 1 आया है, n भी 1 आया है और k 2 आया है, p 1 आया है। सभी को जोड़िए तो 5 निकल के आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य है? तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा, नोट में लिख दिए, ये आपको याद रखना होगा। वैसी संख्या जिनका HCF 1 प्राप्त हो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। यानी यहाँ पर 1 2 3 ठो क्वेश्चन दिया गया है, इन सभी का आपको HCF निकालना है। जिनका HCF 1 आएगा उसे हम सअभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे में 1 नंबर देखिए, जैसे 32 और यहाँ देखिए 1 का हल देखिए डायरेक्ट, क्या 32 का HCF निकालिएगा। 2 से लगाइए 16, फिर 2 से लगा दिए, ये निकल गया 8, फिर 2 से लगा दिए 4, फिर 2 से लगा दिए 2 निकल गया। फिर 62 है, यहाँ पर 2 से लगाए 31, अब नहीं लगेगा। 32 बराबर क्या हो गया? 1 2 3 4 5 को 2 है तो 5 को 2 लिख देना है आपको। और यहाँ 62 है तो यहाँ 2 गुना 31। अब आप जानते हैं ना 32 और 62 का HCF क्या जानते हैं? जो दोनों में मिलता है, कॉमन होता है, वो ले लेना है। तो HCF 2 आया था इसलिए यह सअभाज्य संख्या नहीं होगा। इसी प्रकार इसका देखिए 2 नंबर का, ये क्या लिखिएगा? यह सअभाज्य संख्या नहीं है। तो इसको देखिए 18 और 25 है, तो 18 का LCM करिए। इस तरह से 3 3 आ गया, यहाँ 25 का करिए
या एक बार और लगाइएगा तो क्या आएगा 1। तो ये 25 में 5 बार माया, फिर 5 को लगाए तो 1 बार माया। तो ये 18 बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1 लिखेंगे। जब किसी में नहीं मिलेगा तो 1 भी आपको लिखना होगा। फिर 25 5 गुना 5 गुना 1, दोनों में क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। तो इसका HCF क्या होगा 1 होगा। तो ये आपका क्या हो गया सह अभाज्य संख्या। इसी तरह से आपको यह भी चेक कर लेना कि इसका क्या एक आंसर आ रहा है। अगर 1 आ गया तो अभाज्य संख्या होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है आपका, इसमें कहता है निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में लुप्त संख्या ABCDXY का मान ज्ञात करें। जैसे यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है, यहाँ XY, इस सब जगह पर कौन सी संख्या आएगा वो आपको ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर A है, A का ही 2 भाग, एक 2 है, एक ये है। तो A का मान जब निकालना रहेगा आपको तो इतना गुना इतना, यानी 2 गुना कर दीजिए 1260, और इसको जब आप गुना करिएगा तो आपको आ जाएगा 18,380। 18,380 आ जाएगा इसको जब गुना करिएगा। इसी प्रकार अब इसमें आपको क्या निकालना, B का वैल्यू इधर वाला जब भी आपको निकालना रहेगा तो क्या करना, जैसे B बराबर हो गया आपका कितना 1260, अब भाग दे दीजिएगा 630 से। तो 6 दूना 12, 30 दूना 60, तो ये हो गया कितना 2 निकल गया। एक ठो ये हो गया आंसर, एक ठो ये हो गया, ये A का मान, ये B का मान। इसी प्रकार अब आपको ऊपर वाला C फिर निकालना है, यानी अब ये निकालना है यहाँ से C। इसको इससे भाग दीजिएगा तो यहाँ जो आ जाएगा वही निकल जाएगा, यानी C बराबर 630। अब भागा निकल के आया 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 315 हो जाएगा C बराबर। ये हो गया एक ठो आंसर। अब आपको C भी निकल गया, D निकालना है। तो मान लीजिए इसके जगह पर C की जगह पर क्या 315 है, D निकालना है, तो इसको इससे भाग देना होगा आपको। D बराबर क्या होगा, C की जगह पर आपको क्या रखना 315 भागा 105। इसको जब आप भाग दीजिएगा तो 3 बार में निकल जाएगा D। तो इस तरह से D निकल गया कितना आपका 3 निकल गया। इसी प्रकार अब आपको X निकालना है, तो 35 से इसमें भाग देना। तो X बराबर क्या होगा 105, अब भागा 35, तो भाग दीजिएगा तो 3 निकल गया ये भी। तो ये एक ठो आंसर हो गया। इसी प्रकार Y में Y बराबर 35, अब भागा 5 हो गया, क्या हो गया 7 है, सॉरी, यहाँ भाग दीजिएगा तो 5 आ जाएगा। तो Y का वैल्यू निकल गया। तो आप लिख सकते हैं अतः A बराबर क्या निकला है 18,380। अब B बराबर क्या निकला 2, C बराबर क्या निकला है 315, और D बराबर क्या निकला 3, और X बराबर 3, Y बराबर कितना निकल आया है 5। इस तरह से ये सभी आपका आंसर हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका LCM इस तरह से गुणनखंड कर लेना है। 404 का भी 2 से लगाइएगा तो 48 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 24 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 12 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा 2 से लगाने पर। फिर यहाँ 2 से लगाइए तो 202, फिर 2 से लगाइएगा तो 101। अब नहीं लगेगा तो यहाँ पे आपको लिख देना 96, और इधर 1 2 3 4 5 को 2 है तो 5 2 को लिख देना। इस तरह से लिख दिए। फिर एक ठो 3 है तो ये लिख दिए। फिर 404, इधर 2 2 है, दोनों 2, और 101 लिख देना। अब आपको क्या करें, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालना है, फिर LCM। तो लिखिए 996 और
404 का HCF। HCF में क्या होता है, जो दोनों में मिल जाता है एक जैसे, उस दोनों को लिख दिया जाता है। 2 गुना 2 यानी 4 निकल गया HCF। फिर लिखिएगा 96 और 404 का LCM। तो LCM में क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसको लिखा जाता है हाईएस्ट कॉमन नंबर। ये सबसे ज़्यादा है, 5 को 2 है तो पाँचों 2 को लिख देना है आपको। उसके बाद 3 है तो 3 लिख देना है। उसके बाद क्या है 101। इस सभी को जब आप गुना करिएगा 96 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपको क्या निकल गया, HCF एक ठो आंसर, एक ठो LCM। इसे ही कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाना। इसका 1-2 और बता देते, बाकी आप लोग स्वयं बना लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का 6 क्वेश्चन। तो बाकी सब आप लोग बना लीजिएगा, ऐसे ये भी बना सकते हैं, फिर भी एक बता देते हैं। और सबसे पहले LCM लिखिएगा और 10 95। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 से लगाना है। 3 से लगाइएगा तो 365 आ जाएगा। उसके बाद फिर 5 से लगाइएगा तो 73 आ जाएगा। अब नहीं लगेगा। अब उसके बाद क्या करना है, इसको लिख लेना है और इसको आपको 2 से लगाना है। 2 से लगाइएगा तो 584 आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको 2 से लगाना है। 2 से लगाइएगा 292 आ जाएगा। उसके बाद फिर 2 से लगाना है तो 146 आ जाएगा। फिर 2 से लगाइएगा तो ये 7 और ये 3 हो जाएगा, यानी 73 हो गया। अब नहीं लगेगा। तो जैसे आपको बताए हैं 1095 बराबर 3 गुना 5 गुना 73 लिखना है। फिर 1168 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी 4 को 2 और 1 ठो 73 लिख देना है। अब आपको लिख देना है क्या, 1095 और 1168 का HCF। जो दोनों में कॉमन है 73 ही ना, दोनों में कॉमन है, तो उसे आपको लिख देना है। एक ठो ये HCF आंसर हो गया। फिर लिखिएगा 1095 और 1168 का LCM। तो ये LCM में क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बेर आता है वो तो लिखना ही होगा पहले। चलिए सबसे पहले उसी को लिख दीजिए। फिर जो नहीं भी आता है उसे भी लिखना। 3, 5 और 73 सब लिखना है। 3, 5 और 73, एक 73 लिखना, फिर इसको नहीं लिखना है। इस सभी को जब आप गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा 17,520। ये आपका LCM हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है आपका, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करें तथा सत्यापित करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। ये आपको सिद्ध करके भी दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करिए, दो संख्या जो दिया गया, एक ये और एक ये, इसको दो संख्या मान लीजिए। माना कि प्रथम संख्या बराबर 96 तथा दूसरा संख्या बराबर हो गया आपका 404। इस तरह से उसके बाद इस दोनों संख्या का आपको LCM निकाल लेना है। जैसे 96 है, 2 से लगाइए, ये 48, फिर 2 से लगाइए 24, 2 से लगाइए 12, 2 से लगाइए 6, फिर 2 से लगाइए 3, फिर यहाँ पे 404। इसका LCM निकालिए। यहाँ से 2 2 0 0 2 0, फिर 2 1 1। इस तरह से हो गया। अब यहाँ लिखिए 96 इक्वल टू 1 2 3 4 5 को 2 है, पाँचों 2 को लिख देना है आपको। उसके बाद यहाँ पर 3 रखिए, फिर यहाँ 404, 2 गुना 2 और यहाँ 101 है। अब इस दोनों को
क्या करना, एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेना। सबसे पहले एचसीएफ निकालिए, लिखिए 96 और 404 का एचसीएफ बराबर, जो दोनों में मिलता है वही लिखते हैं, 2 गुना 2 मिला है, यह 4 एचसीएफ हो गया। फिर 96 और 404 का एलसीएम। सबसे पहले पूरा ये 2 जो मिला वो सभी लिखिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। एलसीएम में क्या जो नहीं मिलता वो भी लिखना होगा। तो यहाँ इधर से 2 नहीं लेना, इधर का सभी पूरा ये वाला 2 आ गया तो इधर वाला 2 नहीं लेना। तो आपको क्या लिखना, 3 फिर 101। इस सभी को जब आप गुना करिएगा तो निकल के आ जाएगा कितना, 9696, इतना निकल गया। अब आपको क्या करना है, इसका सत्यापित करना है। एक तो ये आपका एचसीएफ और एलसीएम निकल गया है। अब इसमें करें सत्यापित करें कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब पहला संख्या और दूसरा संख्या गुना करेंगे और एचसीएफ और एलसीएम का जब गुना करेंगे दोनों बराबर आएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा क्या, जांच। जांच लिख दीजिए, जांच कर रहे हैं कि क्या दोनों बराबर है। बराबर होगा तो प्रूव्ड लिख देना। तो क्या लिखिएगा यहाँ पे, प्रथम संख्या गुना दूसरा संख्या, अब बराबर HCF गुना LCM, इस तरह से लिखेंगे। अब प्रथम संख्या आपका 96 है और गुना फिर दूसरा संख्या 404 है। फिर एचसीएफ कितना आपका 4 है और ये 96 है। अब क्या करिए, इसको और इसको जब आप गुना करिएगा ना तो 38,784 आ जाएगा, 784। और इसका भी गुना करके देखिए, यही आएगा 38,784। जब लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ जाएगा तो आपको क्या लिख देना है, प्रूव्ड। यानी यही आपको सत्यापित करके दिखाना था कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी प्रथम संख्या और दूसरा संख्या जो माने उसका गुना और एचसीएफ गुना एलसीएम दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। आ गया तो प्रूव्ड लिख देना है। तो चलिए इसी का एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का ही क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है आपका 32 और 80 का एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, फिर जांच करना है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल बराबर होता है कि नहीं। तो उसी प्रकार सबसे पहले आपको मान लेना है, माना कि प्रथम संख्या बराबर 32 और दूसरा संख्या बराबर 80। फिर इसका अवाच्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकाल लीजिए। 2 से लगाइएगा तो 16, फिर 2 से लगाइएगा तो 8, फिर 2 से लगाइएगा तो 4, फिर 2, फिर 2 से लगाइए तो ये 40, फिर 2 से लगाइएगा 20, फिर 2 से लगाइएगा 10, फिर 2 से लगाइएगा 5। इस प्रकार से हो गया। फिर 32 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। फिर 40 लिखिए, 80 है, 80 को 4 गो 2 हैं, 4 गो 2 लिखिए और 1 ठो 5 है। इस प्रकार से अब दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो लिखिएगा 32 और 80 का एचसीएफ बराबर, जो सभी में मिलेगा, सभी में 4 को 2 मिला है तो चारों 2 को लिख दीजिएगा। उसके बाद गुना करिए, 16 निकल के आ गया। फिर लिखिएगा 32 और 80 का एलसीएम बराबर क्या होगा, हाईएस्ट, यानी सबसे ज़्यादा अगर 5 को आया है, पाँचों 2 को लिख देना है। 1 2 3 4 5, पाँचों 2 को लिख दिए। फिर
एक ठो 5 है उसको भी लिख देना। इसको गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 16 को 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 बचे हो जाएगा आपका 160 हो जाएगा इस तरह से। अब आपको क्या करना है, जांच करना है। जांच करिए, यहाँ पर लिख दीजिए जांच। प्रथम संख्या और गुना दूसरा संख्या बराबर HCF गुना LCM। उसके बाद क्या करना, प्रथम संख्या कितना है 32 है, दूसरा संख्या 80 है, सॉरी यहाँ 80 लिखिए, 80 है, और बराबर फिर HCF कितना है 16 है, और ये 160 है। 32 और 8 दूना 16, 8 या 24 एक 25 और एक 0 लगा देना। फिर 16 को 16 से गुना करेंगे 256 और एक 0 लिख देना। तो दोनों और बराबर आ गया है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, प्रूव्ड। तो उम्मीद करता हूँ कि 8 का बाकी सब आप लोग से बन जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है आपका, अवाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के HCF और LCM ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है 9 का 6, 72 और 120 है। इसका आपको HCF और LCM दोनों निकालना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले क्या लिखिए, 6 का लीजिए, फिर 72 है, इसका सबका अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाना है। 2 से लगाइए 3 हो गया, बस छोड़ दीजिए। फिर 2 से लगाइए 36, 2 से लगाइए 18, 2 से लगाइए 9, 3 से लगाइए 3, फिर है 2 से लगाइए 60, फिर 2 से लगाइए 30, फिर 2 से लगाइए 15, फिर 3 से लगाइए 5। इस प्रकार से हो गया। अब सभी को लिख दीजिए। 6 बराबर 2 गुना 2 हो 3 हो गया, फिर 72 है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, इस प्रकार से ये हो गया। फिर 120 है, 120 को लिखिए, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, फिर 3 गुना 5। अब आपको क्या करना है, HCF निकालना है पहले। तो तीनों में जो मिलेगा, जैसे ये तीनों में क्या क्या मिल रहा है, 1 ठो 2 मिल रहा है, और तीनों में क्या मिल रहा है, 1 ठो 3 भी मिल रहा है। तीनों में मिलना चाहिए, तीनों में 3 मिल गया, और बाकी कुछ नहीं तीनों में मिल रहा है। तो लिख सकते हैं आप क्या, 6, 72 और 120 का HCF बराबर क्या होगा, 2 गुना 3 बराबर 6। ये हो गया। उसके बाद अब आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM। फिर से लिखिए, 6, 72 और 120 का LCM। अब ध्यान से देखिए, LCM में क्या होता है, इसका हाईएस्ट यानी सबसे ज़्यादा बेर जो आया वो सभी लिखाएगा। सबसे ज़्यादा बेर क्या, 2 आया हुआ है, 3 बार आया हुआ, तो तीनों 2 को लिख देना है। उसके बाद 2 सबसे ज़्यादा बेर आया है 2 बार, तो तीनों 3 को लिख देना, दोनों 3 को। फिर उसके बाद 3 अब कहीं नहीं लेना आपको, सीधा 5 लिखिएगा। इस तरह से 5 लिख दिए। अब इस सभी को गुना करिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 या 5 दूना 10, 3 तिया 9, 9 चौक 36, यानी 36 और एक 0। तो इस प्रकार से ये आपका निकल गया क्या, HCF, ये निकल गया LCM। तो इसी को हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनाना। तो मुझे लगता है कि 9 का भी आप लोग खुद बना लीजिएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट है, यदि HCF 96 और 404 का 4 है, यानी इस दोनों अंक का HCF दिया गया है 4, तो LCM क्या होगा इस दोनों का।
ये आपको बताना है, एलसीएम निकाल के दिखाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए दोनों संख्या, लिख लीजिए प्रथम संख्या को मान लीजिए 96 और तथा दूसरा संख्या जो दिया गया 404 और HCF दिया गया है कितना, HCF बराबर 4, इस तरह से दिया गया। आपसे LCM पूछ रहा है क्या होगा इस दोनों संख्या का। तो फार्मूला होता है, यहाँ से डायरेक्ट लिखिए। अब LCM बराबर, जब भी पूछेगा LCM तो आप क्या लिखिएगा, प्रथम संख्या गुना दूसरा संख्या बटा में HCF, ये फार्मूला है। अगर इसी में HCF पूछता तो कुछ और, ये यहाँ आ जाता, ये यहाँ आ जाता, मतलब HCF इस जगह पर, LCM इस जगह पे आ जाता। अब देखिए प्रथम संख्या कितना आप लिए हैं 96 गुना दूसरा संख्या 404 और HCF क्या है 4 है। 4 के टेबल में जब इसको काटिएगा तो 101। अब क्या है, इसको और इसको जब गुना करिएगा तो 9696 ही आएगा। तो यही आपका क्या निकल गया, LCM, ठीक ना। तो अब इसी का एक और देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड क्वेश्चन। यदि LCM 72 और 126 का 504 है तो HCF क्या होगा 72 और 126 का। इस बार आपसे पूछ रहा है HCF, तो उसी प्रकार आपको मान लेना है। मान लीजिए, माना कि प्रथम संख्या बराबर 72 तथा दूसरा संख्या बराबर 126 और HCF तो दिया ही गया है, LCM दिया गया, LCM 504 लिख दीजिए, मन है तो दिया है, ठीक ना। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, 9 लिखिए, आपको HCF निकालना है। तो HCF का फॉर्मूला होता है HCF बराबर प्रथम संख्या गुना दूसरा संख्या बटा में LCM। अब देखिए यहाँ से प्रथम संख्या आपका 72 हो गया और दूसरा संख्या 126 हो गया। फिर LCM दिया गया है कितना 504, ये क्या है 72 है। उसके बाद 72 को 7 से गुना करिएगा ना तो ये 7 बार में कट जाएगा। 72 को 7 से गुना करके चेक जब करिएगा, 7 दूना 14, 7 सते 49, 1 50, 7 बार में कट गया। और 18 सते 126, इस प्रकार से क्या निकल गया, HCF आपका निकल गया 18। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका बाकी खुद बना लीजिएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है आपका, जांच करें कि क्या n के लिए 15 पे पावर n का इकाई का अंक 0 हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है और बन जाएगा। तो एक नियम तो ऐसे भी है कि यह बात आपको याद रखना, किसी भी संख्या का इकाई का अंक तभी 0 हो सकता है जब उस संख्या का गुणनखंड, जैसे यहाँ 15 है, 15 का हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना 5 लिख सकते हैं। जब इसका गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आएगा तभी वो 0 हो सकता है। यहाँ देख रहे हैं कि 3 और 5 आया है, इसका मतलब यह तो 0 नहीं हो सकता। आपको लिख देना है कि नहीं, मगर बनाइएगा इस तरह से, लिखिएगा कैसे, माना कि x बराबर 15 पे पावर n, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या x बराबर 3 गुना 5,
इतना कर सकते हैं। जहाँ 3 और 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। मतलब अभाज्य संख्या आप समझते हैं ना, जो सिर्फ अपना ही टेबल में आता है। 3 का ही टेबल में आएगा 3 और 5 का ही टेबल में 5 आएगा, एक छोड़ के। तो अब आपको एक बात याद रखना है कि हम जानते हैं कि क्या लिखेगा, चूँकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक शून्य तभी होगा जब 2 और 5 के धनात्मक घात, 2 और 5 के धनात्मक घात इसके होगा। किसका? जो संख्या है 2 और 5 के धनात्मक घात इसके होगा। इस तरह से ये लाइन आपको रखना है। तो यहाँ देख रहा है ना, मतलब यहाँ पर जो है 2 और 5 है, ठीक ना। तो लेकिन इसमें आया है नहीं 2 और 5, यहाँ पर 5 तो आया, 2 नहीं ना आया है। तो वही आपको लिख देना है। इसलिए लेकिन 2 15 के गुणनखंड नहीं है, लेकिन 2 15 का गुणनखंड नहीं है। 15 बराबर x मान है, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर x। लेकिन 2x के x का गुणनखंड नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्योंकि 15 का गुणनखंड 3 और 5 ही हो सकता, तो नहीं हो सकता। इसलिए या लिख सकते हैं अतः 15 पे पावर n का इकाई का अंक शून्य नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यही हमें जांच करना था। बस आपको यह लाइन याद रखना है। जब इसका गुणनखंड 2 और 5 आ गया किसी भी संख्या का, तो आप समझ जाइए कि इसका इकाई का अंक क्या है, शून्य हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 5 नहीं आया, 3 और 5 आया। तो यह इसका इकाई का अंक मतलब क्या, जैसे यहाँ 25 है, तो ये हमारा शून्य नहीं हो सकता है। इकाई का अंक किसको, जैसे 342 है, ये 242 है, ये इकाई का अंक हमें शून्य लाना होगा। तो इसका फैक्टर करके देखेंगे, गुणनखंड करके 2 और 5 के रूप में आ जाएगा, तो लिखेंगे हाँ शून्य होगा इकाई का अंक, नहीं तो नहीं होगा। या इसका एक और तरीका है, यहीं पर थोड़ा देख लीजिए, या आप ऐसे बना सकते हैं, आपका इच्छा है तो यहाँ लिख देते हैं सेकेंड मेथड। ऐसे जैसे मान लीजिएगा, माना कि x बराबर 15 पे पावर n, ये हो गया। अब n के जगह पे आपका जो मन है वो रख सकते हैं, n के जगह पर आपका जो मन है वो रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर बोला n बिलोंग n, मतलब छोटी n मतलब कोई नंबर हो गया, यानी n बराबर आप 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं, नेचुरल नंबर ये ले सकते हैं। और उसके बाद उसका गुना करके देखिए क्या
इसका इकाई अंक शून्य आ रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, जब आप n बराबर 1 लिए तो x बराबर क्या आएगा, 15 पे पावर, यहाँ n है तो यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा, तो 15 ही ना आया। इसका इकाई अंक क्या शून्य है, नहीं है, तो आप क्या लिख सकते हैं, इसका इकाई का अंक शून्य नहीं है। इसी प्रकार फिर लिखिए, जब n बराबर, अब 2 लीजिए, n बराबर 2, तो x बराबर क्या आया, 15 पे पावर 2, ये 225 हो जाएगा। इसका गुना करिएगा तो इसका भी इकाई अंक शून्य नहीं आया, 5 है, तो लिख दीजिए इसका इकाई का अंक शून्य नहीं है। इस तरह से लिखिए। फिर और लिखिए एक बार, जब n बराबर 3 लिए तो x बराबर 15 पे पावर क्या हो गया, 3 हो गया। अब इसका 15 पे पावर 3 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 बार में 225 आया, और 3 बार में करिएगा 3 3 7 5 आ जाएगा। तो इसका भी इकाई का अंक शून्य नहीं है, इकाई का अंक शून्य नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार और लिख दीजिए, क्या, इसी प्रकार जब n बराबर आप k लेते हैं तो x बराबर क्या होगा, 15 पे पावर k, और इसका भी इकाई अंक क्या है, 15 पे पावर k आ गया। तो आप यहाँ से ये वाला आप लाइन लिख दीजिए, जो n बिलोंग कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर, मतलब k के जगह पर क्या है, कोई नेचुरल नंबर 5 6 7 8 कुछ भी लेंगे तो पर भी ये इसका इकाई अंक क्या है, शून्य नहीं आ सकता। इसलिए यहाँ पर लिख दीजिए x बराबर 15 पे पावर k, यहाँ जो है बराबर है 15 पे पावर k, जो n बिलोंग n, इसका भी इकाई का अंक शून्य नहीं है। इस प्रकार से हर बार हम चेक कर रहे हैं कि इसका इकाई अंक शून्य हो ही नहीं सकता। एक तरीका तो ये आप बना सकते हैं, दूसरा ये है, दोनों इजी है। इसमें क्या, ये लाइन आपको थोड़ा रटना होगा, या समझ जाइएगा तो रटिएगा नहीं। इसमें आप एक बार 1 2 3 उसके बाद बार बार कितना रखिएगा, बीच में ऐसे ऐसे डॉट लगा दीजिए और एक के बार के रखिएगा, तो तब पर भी इसका इकाई अंक क्या है, शून्य नहीं आएगा। तो अब चलते